कुछ नहीं, हिंदू बिंदु ये सब बेकार की बात बना रखी है इन्होंने। धरती का किसी भी कोने पे चले जाओ, इधर से उधर हर आदमी किसान की मांग कुछ आज बता रहा। अपने को गले में फंदा लटवा लें क्या? अपने बच्चों को भूखा मरवा दें क्या? जब इलेक्शन आता है तब पाकिस्तान दिखाई देता है, चीन दिखाई देता है, किसान दिखाई नहीं देता। जब विपक्ष में होते हैं तब किसान के पीछे हा हा करते हैं और चलो दिल्ली और चलो दिल्ली। किसान अपना हक मांग रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा किसान। किसान के बेटे सर्दी न लगती। वो मानेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। हम हटने वाले ना, चाहे यहाँ सड़क पे भी रहना पड़े। मोदी जब कैसे करते हम कैसे साढ़े उतार के फेंक देंगे। अपनी ट्रैक्टर की परेड वहाँ करेंगे 26 जनवरी ग्राउंड में। इसे तो जब चाहेंगे जब तोड़ देंगे। किसान आंदोलन को लेकर दो दौर की बातचीत हो चुकी है। आज हम शाम में निकले हैं, देर शाम है, अंधेरा होने वाला है, सर्दी का मौसम है। हम आपको दिखाएंगे कि किसान किस तरह से सड़कों पर सर्द में सिकुड़ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदा, सरकार के मंत्री और वो तमाम लोग जो किसान के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो अपने अपने घरों में बैठकर और टेलीविज़न अखबार के पत्रकार स्टूडियो में बैठकर किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। आप कितने दिन से हैं? उस दिन से धरना चल रहा है, उसी दिन से है हम ना। तो रात कैसे गुजरती है ठंड में? ठंडी में गुजर रही है, काट रहे अपने। तो उम्मीद तो नहीं लग रही कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? नहीं लग रही। फिर क्या करेंगे? बैठे पे हम भी नहीं। तो किसान ये बैठे हुए हैं, देखिए ये किसान है, कुछ दिखाते हैं किसान कैसे समय काट रहे हैं वो दिखाते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये अभी हम लोग गाजीपुर मंडी गाजीपुर में है जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और रात में सर्दियों में कैसे उनका गुजारा चल रहा है वो दिखा रहे हो। देखिए जो मनोरंजन का साधन भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है। देखिए गाना बज रहा है और इस तरह से वो, ये देखिए उलाव जलाया जा रहा है और ये देखिए झाल मजीरे बज रहे हैं, ये देखिए, और अलाव जला के लोग जो है अपना समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और ये देखिए, और वो देखिए मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से हैं। ये देखिए लोग टाइम पास कर रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी आप लोग की? जी सरकार बात मानेगी? क्या लग रहा है, 2 बार तो बातचीत हो गई। ये तो सरकार की इच्छा है। तो नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? जो समय कराएगा। तो 2 बार की बातचीत हुई, क्या उम्मीद लग रही है, सरकार कुछ करेगी? लगता नहीं। नहीं लगता है। मैं आपसे 2-3 बात कह दूं, आप इजाज़त दें तो। बोलिए। भारत का किसान भारत का राम है, भारत का जवान भारत का हनुमान है। वर्ष 1965 से जब से शास्त्री जी ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, तब से जवानों ने तो किसी युद्ध में हार नहीं खाई और किसानों ने भारत के लोगों को भूखा नहीं मरने दिया। तो ये राम हनुमान जो बोल रहे हैं आप, राम हनुमान वाली सरकार तो आप लोग को सड़क पर बैठा के रखी है। रामे हनुमान के नाम पर वोट दिए थे ना। यदि माननीय मोदी जी राम को मानते तो धारा 497 आईपीसी को ख़त्म नहीं कराते और धारा 377 आईपीसी को ख़त्म नहीं कराते। माननीय मोदी जी ने जो भारत के हृदय में राम और सीता की तस्वीर थी, जिस प्रकार से राम और सीता की तस्वीर हनुमान जी के सीने में थी, उस तरह से भारत के लोगों के सीने में राम और सीता की तस्वीर थी, मूर्ति थी, उसको इन्होंने खंडित कर दिया। कैसे खंडित कर दिया? वो तो मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनवाना अलग बात है और राम और सीता की मर्यादा का पालन करना अलग बात है। राम और सीता ने परिवार व्यवस्था के उत्थान के लिए, परिवार व्यवस्था की पवित्रता के लिए कुर्बानी दी, लेकिन मोदी जी ने 497 आईपीसी को ख़त्म करा दिया सुप्रीम कोर्ट से 2018 में। आपको मालूम है 497 आईपीसी में क्या था? क्या था? आप नहीं जानते? नहीं जानते, बताइए। तो फिर आप इतने चैनल के बुद्धिमान आदमी हैं। आप सुनिए ना, दिक्कत क्या है ना कि आप, अरे रुकिए ना भाई, आप किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं और राम हनुमान के वाली सरकार चल रही है और आपकी तो बात मान नहीं रही है। सर जी, मैं आप ही की बात को बढ़ा कर रहा हूँ, आपके सम्मान में ये कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 497 आईपीसी के बारे में यदि आप बताएं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को, 377 के बारे में बताएं। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 497 आईपीसी ख़त्म कर दिया, 377 ख़त्म कर दिया।
तो ये राम और के भक्त हो गए? ये तो राम की जो मर्यादा है उसको खंडित कर रहे हैं। चलिए, लोग नाराज हैं चूंकि ये धर्म के नाम पर राम बगल में ईंट और राम मिले तो खूब पीठ। और सुनिए, वो हालात हैं इनके हालात हैं, मन में राम बगल में ईंट और राम मिले तो खूबी पीठ। ये राम को तो ढोंग बना रखा है। असलियत पूछा जाए तो किसान सड़क पे बैठा है, गंगा पे अच्छा, ये जाके बताइए, झूठ बोल रहे ये हैं। रुकिए ना भाई, बजरंग दल आ रहे कि नहीं? आप लोग तो हिंदू हैं, किसान। अरे कुछ नहीं, हिंदू बिंदु ये सब बेकार की बात बना रखी है इन्होंने। किसान बारे बाट कर दिया इन्होंने, किसान को कुछ नहीं छोड़ा। किसान रात को डरता नहीं, सांप से डरता नहीं, इनसे डरेगा फिर? सर जी किसान की एक बात और सुन लो, बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे मैं कह रहा हूँ। इन्होंने एसडीएम को अधिकार दे दिया इन बिलों में कि यदि किसान को कॉरपोरेट घरानों से समस्या होगी वो एसडीएम की शरण में जाएगा। लेकिन इन्होंने जो देश को बेच दिया, 100% विदेशी निवेश करा दिया, वो विदेशी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे कायम कर रही हैं। 22,000 करोड़ का अभी इनकम टैक्स का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विदेशी कंपनी के पक्ष में किया है और भारत सरकार पर 75 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आप मुझे बताइए कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा रही हैं, भारत सरकार को नीचा दिखा रही हैं, भारत सरकार पर जुर्माना लगवा रही हैं। ये किसान उन अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगे? उनको एसडीएम के जो है हवाले कर रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कह देखो, रहे हैं? आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, कई दिन से आप अच्छी बाइट ले रहे हो। समस्या हम अपनी किसान से संबंधित कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं, राम रहीम सीता। हमें सारे देश की समस्या हम हल नहीं कर सकते। हमारी समस्या खेती किसान की। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कह रहे हैं ना, बिल्कुल शुद्ध सा फार्मूला 1933 में मिल लग गए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट सब सुनिए ना भाई, सब जानते हैं। सवाल ये है कि अरे सवाल है कि अच्छा एक बताइए, समस्या का हल तो सरकार ही करेगी ना? समस्या का हल सरकार करेगी। क्या लग रहा है, 2 बार बातचीत हो गई, बात मानेगी सरकार आगे? आपने कहा था सरकार बहुत मिठी बोल रही, लेकिन सरकार दबाव में ही आकर काम करेगी। जो हम अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, सरकार इसी पे ही आवेगी, बिल्कुल मानने बगैर भामरोड़ो मानने की नहीं। क्या करेंगे आगे आप लोग? देखो, आंदोलन चलेगा और अपनी मांग जो हमारी जायज मांग, धरती का किसी भी कोने पे चले जाओ, इधर से उधर हर आदमी किसान की मांग को जायज बता रहा और जायज हमारी मांग है। हम अपनी मांग पूरी करवा कर, मांग नहीं हमारा हक है। टीवी अखबार वाला तो नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है कि सब अमीर आदमी सब बैठा हुआ है सड़क ये पर। आप बार बार सवाल कर रहे हो, ऐसी बात है ही नहीं। आप मीडिया से हैं, आप मीडिया से हैं, पूरे देश को आप देख रहे हैं। पूरा देश आज ये कह रहा है कि किसान के साथ में अहित हो रहा है, बुरा हो रहा है, और 80% किसान है देश के अंदर। आपकी तो सरकार तो मान नहीं रही ना, 2 बार तो बातचीत हो गई, अब क्या करेंगे आप लोग? अब दूसरी बार नहीं मान रही है, टिकैत साहब का निर्देश होगा उससे करेंगे। कल और वार्ता होनी है, अगर कल के बाद में वार्ता नहीं बनती है, टिकैत साहब का निर्देश अच्छा आता है तो बड़ा आंदोलन होगा। अब तो जो होगा वो बड़ा क्या उम्मीद, क्या लग रहा है, मोदी जी दबाव में है कि किसी दूसरे देश के दबाव में है जो इस तरह की बात नहीं मान रहे आप लोग? ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के दबाव में है। देखिए, ये तो मोदी जी का मन जानता होगा, इसे हम कैसे कहते हैं? वो तो मन की बात खूब बताते हैं। हमने तो वोट दिया था मोदी जी को, अब ये थोड़ी मालूम था किसान को रोड पे आना पड़ेगा। हमने तो वोट दिया था मोदी जी को। तो आप क्या कीजिएगा, वोट दिए थे तो अब क्या उनकी बात मान लीजिए? बात कैसे मान लें? अपने को गले में फंदा लटवा लें क्या? अपने बच्चों को भूखा मरवा दें क्या? तो मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे होंगे ना? अब मोदी जी कर रहे हैं तो सारी बातें ठीक थोड़ी कर रहे होंगे। ये तो ठीक नहीं किया मोदी जी ने। नहीं ठीक किया जी, नहीं ठीक नहीं किया। और जो मन की बात वाली बात आपने कही है, जिसके तन में ताप हो वो किसी की मन की बात नहीं सुनता है। आज किसान के तन में ताप है, पीड़ित है, परेशान है, और मोदी जी उस पर पानी की फुहार छुड़वा रहे हैं। तो ये अन्याय जो है, रात में बैठने के लिए दे तो दिए, देखिए एकदम झालर कालर लगवा। ये झालर मोदी जी ने नहीं, किसान की खुद की लगाई हुई है। ये किसान की मेहनत की है। कल हमारे छोटा बच्चा आप किसके साथ आए हैं? हैं? देखिए छोटा बच्चा भी है, युवा लोग बहुत है इस आंदोलन में। कल खाना भी नहीं खाया, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल गया खाना भी नहीं खाया। हम जमीन के लोग हैं। कह रहे थे कि बहुत अमीर किसान सब है इसलिए बढ़िया वाला खाना खाना चाहते हैं। नहीं, जमीन पे बैठ करके हमने सादा खाना खाया, हमारे प्रतिनिधियों ने सादा खाना खाया। कौन कहता? हरियाणा का मंत्री कह रहा है कि चीन पाकिस्तान से पैसा आ रहा है आप लोगों को, फंडिंग हो रही है। इन्हें तो विदेश दिखाई देता है। जब इलेक्शन आता है तब पाकिस्तान दिखाई देता है, चीन दिखाई देता है, किसान दिखाई नहीं देता। इन्हें दूसरा देश दिखाई देता है। सब लोग समझदार। जब ये सत्ता में होते हैं तब किसान नजर नहीं आता है, जब ये विपक्ष में होते हैं तब किसान के पीछे हाय हाय करते हैं और चलो दिल्ली और चलो दिल्ली, तब तो किसान के साथ रहते हैं। तो वोट दिए थे ना मोदी जी को, तो तभी तो परेशान है, यहाँ पड़े हैं अपने घर खेत छोड़। आज जो है माओवादी लग रहा है ये किसान, आतंकवादी लग रहा है किसान। और जब विपक्ष में होते हैं तो ये देवता लगता है किसान। आज किसान
किसी भी तरह अब पीछे क्या हटना- करेंगे वो बताइए, आगे क्या रहा? हम लोग किसान जो आंदोलन का रास्ता है गांधीवादी तरीके से, हम किसी भी पोजीशन तक जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। किसान अपना हक मांग रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा किसान। बताइए, लेस्बियन और महिला पुरुष के कानून को लेकर भाई साहब लगे हुए थे, तो ये हालत है। चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि रात कैसे गुजर रही है किसानों की। ये देखिए, इस तरह से लोग जो हैं ट्रैक्टर पे हैं, और ये देखिए ये किसान नेता जो हैं कुछ बात करते हैं उनसे कि क्या कह रहे हैं। रात में सर्दियों में जो लोग हैं वो कर रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बात कर। मैं आपको रात की ज़िंदगी दिखा रहा हूँ, वही बातचीत देखिए। इस तरह से ट्रैक्टर पर किसानों की लाइफ गुजर, देखिए महिलाएं हैं सो रही हैं, ये देखिए इस तरह से रात गुजर रही है किसानों की ट्रैक्टर पे। और दिखाता हूँ आपको, आइए तारा। किसान जो हैं वो इस तरह से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है, देर शाम हो गई है। और ये देखिए, कहीं मजमा है, कहीं कंबल है। यहाँ तो फिर भी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियों में, ये देखिए ये गाड़ियों में किसान जो हैं रात गुजार रहे हैं। तो ऐसी रहे, इसी में रात गुजर रही है। हाँ भैया, इसमें ही बड़े आज में कितने दिन हो गए? 27 में आए थे। तो अभी रहेंगे इसी में। हाँ, देखिए गैस सिलेंडर लेके लोग आए हैं, रात इसी तरह से गुजर रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान भी डटे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर है और इसी तरह से टिकारी बॉर्डर पे। और आपको बता दें कि ये देखिए ये महिलाएं किसान, ये देखिए यहाँ तारा इधर आइएगा। ये देखिए, ये मैडम क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी आप लोग की? भैया हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा सरकार मानेगी ना मानेगी। माननी माननी तो सही है। नहीं मानेगी तो क्या रास्ता है? अब जो आदेश होंगे हमारे ऊपर से वही मानेंगे हम भी। ठीक है। सर्दी में बाहर पड़े हुए हैं, डर है, सर्दी कैसे कट रही है रातें? किसान सर्दी लगे रे, किसान के बेटे ने सर्दी ना लगती। ये तो पूरा अड़े रहेगा इसी तरीके से। अंबानी की औलाद को सर्दी लगा, हमें सर्दी ना लगती। हम तो लोहे के हैं, हमें सर्दी क्यों लगेगी? क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी से अपील ही कर दीजिए कि मान जाइए प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने तो वोट दिया था। ना वोट दिया, आगे को ना बनाने के। अब तो ये अच्छा समझ के तो प्रधानमंत्री को बनाया था हमने कि हमारे हितैषी हैं, अब आगे को बंद थोड़ी जाएंगे इस तरीके से। भाई जो किसानों का हितैषी नहीं है तो फिर क्या फायदा, कुछ भी। देखिए ये बुजुर्ग लोग हैं, अभी सर्दी लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। इसे इस चीज का डर ही ना हमें, सर्दी लगा कुछ भी हो नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। देखिए जब हम आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने बच्चों को भी नहीं बुलाएंगे। ये देखिए इस तरह से ट्रैक्टर में जिंदगी कट रही है। रात का समय है, शाम का समय है, तो ये इसी तरह से किसान जो है वो सड़कों, देखिए ये ठिठुर रहे हैं, ये सो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। 4 किसानों की मौत भी हो गई है। तो ये रात दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कैसे यही रात करती है आप लोग की? हाँ, इस सर्दी में कैसे कटेगी? ऐसे ही कटेगी। हाँ, कुछ कहेंगे मोदी जी को? अरे अब क्या कहना है मोदी जी से? मोदी से ये बात मान ले आप लोग की, मान तो नहीं रहे हैं। है? मानो मत मानो, हम जाएंगे नहीं यहाँ सर। वो मानेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। जो हमारा प्रतिमंडल बैठा है, जो आदेश करेगा उसका वो करेंगे। उन्होंने जो वादे किए, झूठे वादे, झूठे अखबारी नेता वो बनकर अखबारी शासन कर रहे हैं। अपने जो घोषणा की उन्होंने मंच पर खड़े होकर वो सारी चीज़ मुकर गए। किसान से पूछ करके उन्होंने कोई बिल पास नहीं किया। किसान आज जिस चीज़ को मांग रहा है उसको देने को तैयार नहीं है। किसान की कोई मर्जी नहीं चल रही है। किसान को, सारे किसान को गिरमी रख दिया। किसान की यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर दूर, पहले उसका नाम रेड क्रॉस था, माफ़ कीजिएगा 7RCR था, अब उसका नाम जन कल्याण मार्ग है, जहाँ प्रधानमंत्री का आलीशान बंगला है, कोठी है। वो अपने बंगले में है, पत्रकार अपने स्टूडियो में है, और किसान यहाँ सड़क पर है साहब, सर्दियों में ठिठुर रहा है और चादर से गुजारा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी तो घर में रह रहे हैं, एकदम आराम से हीटर उटर लगा के रह रहे होंगे। हम तो यहीं पर रह रहे हैं, रात बिता रहे हैं। हम हटने वाले ना, चाहे यहाँ सड़क पे भी रहना पड़े हमारा। ये देखिए बुजुर्ग किसान हैं, सिंगू बॉर्डर पर कुछ किसानों की मौत भी हो गई है। क्या आप लोग डटे रहेंगे?
हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो 2 बार तो बातचीत हो गई, कोई सुन तो रहा नहीं है। कोई नहीं सुनेगा तो हम सुनाएंगे, हम तैयार है सुनाने के लिए। पहले वो नहीं मानते थे, अब हम नहीं मानेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। संसद भवन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर होगा, उससे भी कम होगा। प्रधानमंत्री का घर 7 RCR 7 रेस कोर्स, जिसको अब जन कल्याण रोड कह दिया गया है, ये है जन कल्याण की हालत की। सर्दियों में किसान, आप लोग काहे नारेबाजी कर रहे थे? आप लोग भी किसान हैं तो यहीं रह रहे हैं सड़कों पर। हाँ जी, बहुत परेशानी आ रही है। तो चलिए हम रात दिखा रहे हैं सिर्फ, और कुछ बात नहीं है। कैसे कट रहा है, हम आप जब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं सर्दियों में, तो किसान इस तरह से, ये देखिए, ये ट्रैक्टरों पे गुजारा चल रहा है। ये अब क्या करेंगे आप लोग? इसी तरह से हैं सर्दियों में। 26 जनवरी तक इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर आओ आप। 26 जनवरी यहीं सो रहे हैं आप लोग? 26 जनवरी तक यहाँ यहीं सोएंगे। आप इधर आओ। तो सर्दी में ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? आप इधर आओ, आप इधर आओ। 1 मिनट। सुनिए इनकी बात भाई, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, आप कह रहे हो कि हम यहाँ कैसे लौटेंगे, कैसे सोएंगे। मेरा मतलब ये है कि जब हम पानी बलाते हैं, रात में ट्यूबवेल पे रहते हैं, मोटर पे रहते हैं, पानी को मोदी योगी तो हमारे बलाने नहीं आते। जब वहाँ इतने पानी में मुआला फेरते हैं, रात में नाली में बढ़ के, रात भर में जाड़े मरते हैं, तो यहाँ तो हमें क्या कुछ भी नहीं है। यदि ये नहीं होता इनका पुल, तो तब भी हम वैसे ही रह जाते। तो सरकार क्यों बात नहीं मान रही आप लोग? नहीं माने, कैसे नहीं मानेगी? 9 बार मानेगी 17 बार मानेगी, माने क्यों नहीं? वो बनाई हुई हमारी है, और किसने बना दी? वो हम लोगों ने बनाई है ना, वो भी हम बेवकूफ़ बन गए उस टाइम। अब फिर आ रहा 22 में, आप क्या स्थिति कर देंगे इसकी? क्या कर देंगे? मोदी को क्या स्थिति कर देंगे? हम कैसे साढ़े उतार के फेंक देंगे, और क्या करेंगे? हम पे आता नहीं है क्या? ये कोई जन्म के लिए थोड़ी दे दिया हमने इनको, कुंडली मारे। ईवीएम से सरकार बना लेगी, ईवीएम से सरकार बन जाएगी। नहीं, वही तो लफड़ा है कि बहन जो चुनाव आयोग उनका हाथ में है, सारा सामान उनका हाथ में। वही तो कहना चाह रहे हो। बता प्रधान जी से। ऐसा है कि मोदी जी माने ना माने, हम उसे मनवा के छोड़ेंगे। मनवा के छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? क्या इस देश में एक नारा था, जय जवान जय किसान। और आज किसान बर्बादी करार में है। 26 जनवरी आ रही है, मोदी जी वहाँ परेड कराएंगे, और हम किसान यूनियन वाले अपनी ट्रैक्टर की परेड वहाँ करेंगे 26 जनवरी ग्राउंड में। तो देखिए, लंबी तैयारी की बात कह रहे हैं किसान कि हम 26 जनवरी तक जो है वो डटे रहेंगे। मैं तो आया हूँ रात में, सर्दियाँ कैसे कट रही किसानों की। इस तरह से ट्रैक्टर पर लोग जो है वो टेंट तंबू लगा के जो है लोग का गुजारा हो रहा है, और ट्रैक्टर ही उनका घर बन गया है। ट्रैक्टर से उनकी रोजी रोटी चलती थी, ट्रैक्टर ही घर बन गया। और देखिए कि तंबुओं में किसान जो है वो रहने के लिए मजबूर है। और ये फ्लाईओवर है, इस वजह से इनका कुछ गुजारा ठीक हो रहा है। और यहाँ लंगर चल रहे हैं, लोग खा रहे हैं, और इसी तरह से ट्रैक्टर में गुजारा हो रहा है। सर्दियों का मौसम है, हुक्का भी चल रहा है, किसान आंदोलन है। किसानों की तरफ से इसको देखने समझने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए कि हुक्का चल रहा है, लोग कुर्सी लगा के बैठे हैं। और क्या लग रहा है, 2 बार बातचीत हो गई, और कितनी सर्दी सहनी पड़ेगी आप लोगों को? 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक रहेंगे? बिल्कुल, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो। क्यों लग रहा है, क्यों नहीं मान रही है सरकार? सरकार जो है किसान विरोधी है, और किसान के हक की नहीं है। इसीलिए हमें लग रहा है कि ये किसान की, अगर ये 8 दिन से नहीं माने तो अब और कितने दिन और नहीं मानेंगे। हम 26 जनवरी तक यहीं डटे रहेंगे, यहीं रहेंगे। 26 जनवरी वहाँ कूच करेंगे। हम 26 जनवरी हम दिल्ली में, दिल्ली हमारी है। वो तो जाने ही नहीं देगा, बैरिकेड लगा देगा। क्यों लगा देगा? 26 जनवरी वहीं मनाएंगे, लाल किले। इसे तो जब चाहेंगे जब तोड़ देंगे, जब चाहेंगे जब तोड़ देंगे इस बैरिकेड को, और दिल्ली में 26 जनवरी मनाएंगे। हमारे जो जितने भी फावड़े, जेड़ी और जितने भी खुरपे, दराती, पलकटी, हाल, सबका प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे, जो ये लोग नहीं दिखाते। ये किसानों का ये है, जो ये अन्नदाता, ये किसान जो है इनका पेट पाल रहा है, पेट भर रहा है, जिसका प्रदर्शन ये कभी नहीं करते। इसको आप क्या 26 जनवरी में दिखा देंगे कि किसान क्या है, और किसान का क्या क्या औजार है, क्या क्या सामान है जिससे ये खेती करते हैं।
तो क्या लग रहा है मोदी जी क्यों नहीं बात मान रहे हैं आप लोग? अभी जो है कल का दिन और देखते हैं हम, कल के दिन के बाद फिर हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये किसान है, मैं इनकी लाइफ दिखाने आया था, सर्दियों में कैसे इनका गुजारा हो रहा है बताइए। हम इतना यहाँ तक बिल्कुल जाने वाले नहीं, इतने जो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, देश को दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग सर्दियों में आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सर्दियों में इस तरह से लोग किसान हैं, इस तरह से पड़े हुए ट्रैक्टरों पे, और ये देखिए हाँ इधर पड़े हैं, और ये देखिए ट्रैक्टरों पर ही गुजारा चल रहा है। ये देखिए ट्रैक्टरों पर गुजारा चल रहा है, मुकम्मल तैयारी है किसानों की। और ये गाजियाबाद बॉर्डर से आपको दिखा रहे थे किसानों की तैयारी। और लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी तक डटे रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। कल शनिवार को तीसरे दौर की बैठक है, नतीजा निकलने के लोगों को उम्मीद है। किसानों का भी दबाव है, देश भर से किसानों को समर्थन मिल रहा है, सरकार भी दबाव में है। देखना है कि सरकार बिल वापस लेती है या नहीं लेती है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।